गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इम्यून सिस्टम। ओके, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में कोई कुछ जानता है? एनीबडी हैव एनी नॉलेज अबाउट इम्यून सिस्टम? मैम, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वो फाइट ओके, करते हैं कोई भी फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन बॉडीज से। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसकी वही एक इम्यून सिस्टम एक डिफेंस बॉडी मैकेनिज्म होता है जो एक बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है। जैसे कि अभी आज के टाइम पे काफी ज्यादा चल रहा है कोरोना वायरस का, तो उसके अगेंस्ट कहते हैं ना इम्यूनिटी डेवलप करो, इम्यून सिस्टम को डेवलप करो, सो दैट उसको खाने के लिए, उससे फाइट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है ना वो तैयार रहे। दैट इज माई पॉइंट। यस मैम। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया वायरस है या नॉर्मल अगर हम बात करते हैं कि कभी मान लीजिए कि आप सुबह उठे और आपकी जो है नोज स्टफी है, आपको हल्का फीवर है, फैटिकनेस है, तो क्या आपको कोल्ड या फ्लू है ना? इस टाइप की आपके दिमाग में एक चीज आती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, है ना? तो कोल्ड क्या है? सिंपली एन इन्फेक्शन है। ठीक है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बाय राइनो वायरस, तो इट इज अ वायरल इन्फेक्शन ना कोल्ड। और अभी जो इतना ज्यादा फैल रहा है दैट इज कोरोना वायरस, ये भी तो वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वायरसेस और बैक्टीरिया हर जगह है, इस एनवायरमेंट में हर जगह वायरसेस एंड बैक्टीरिया है जो कभी कभी हमारी बॉडी में जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके अगेंस्ट में जो बॉडी सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, तो वो हमें सिग्नल्स देता है, जैसे कि फीवर करके, रनी नोज करके, तो ये हमें सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, फिर हम डॉक्टर से उसके अगेंस्ट दवाइयां लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले तो नेचुरली सिस्टम हमारा एकदम से वर्क करता है ना। अगर नेचुरली सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा हमारी बॉडी को। ठीक है, तो कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारी बॉडी से, फॉरेन मटेरियल मतलब कोई भी बाहर का मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, वायरस, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक जो उसको डिफेंड करता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो इम्यून सिस्टम का आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया है व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम एक्चुअली। तो अब हम इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल है, क्या सिस्टम है जो बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? यस मैम। तो मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर। ठीक है, तो व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम? इट इज अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज by identifying and killing the pathogens and tumor cells. क्लियर है?
ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो उसको किसी भी डिजीज के होने से बचाता है। कैसे बचाता है? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसको आइडेंटिफाई करके और उसको खत्म करके। समझ में आया? Yes, ma'am. पैथोजेंस क्या होते हैं? व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजन जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ठीक है। ma'am. इट डिटेक्ट्स ए वैरायटी ऑफ एजेंट फ्रॉम वायरस टू पैरासिटिक फॉर्म्स। जो ये डिफेंस सिस्टम है ये वैरायटी ऑफ एजेंट्स को डिटेक्ट करता है, लाइक वायरसेस टू पैरासिटिक फॉर्म, and need to distinguish them from the organism own healthy cell and tissue in order to function properly। और बेटा जो ये वैरायटी ऑफ एजेंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, और उनको खत्म करने की कोशिश करता है जो बीमारियां हमें फैला रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसको अपने सेल और जो बाहर से सेल आ रहे हैं जो बीमारियां फैला रहे हैं उन दोनों में डिस्टिंग्विश होना जरूरी है। इसे पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी का सेल कौन सा और बाहर का सेल कौन सा है। अगर इसको नहीं पता होगा तो ये अपनी बॉडी के सेल को भी मार देगा। समझ में आ रहा है? जिसे ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। Yes, ma'am. क्लियर है सभी को? व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम? ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटेक्ट करता है और किल करता है वैसे ऑर्गेनिज्म को जो आपको पैथोजेंस फैलाते हैं, जो आपको बीमारियां करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एजेंट्स को ये डिटेक्ट करता है और उनको फॉरेन पार्टिकल समझ के मारता है। अगर उसको इसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये अपने और बाहर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाएगा तो ये अपने सेल को भी खाना शुरू कर देगा। तो ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि हमारे बॉर्डर के ऊपर सैनिक खड़े होते हैं ना हमारी रक्षा करने के लिए, वैसे ही ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए। क्लियर है? Yes, ma'am. इम्यून सिस्टम तो आपको पता चल गया ये एक सिस्टम है। व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स जो हो रहा है इम्यून सिस्टम के अंदर, दैट इज इम्यूनिटी। क्लियर है? Yes, ma'am. तो व्हाट इज दिस? It comes from Latin term immunis, means exempt. ठीक है, protection against foreign agents. The integrated body system of organ. ऑर्गन का बॉडी के जो सिस्टम के जो ऑर्गन टिश्यू सेल सेल प्रोडक्ट का एक साथ काम करना जो डिफरेंशिएट कर सके सेल्फ अपने में और दूसरे में और न्यूट्रलाइज कर सके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को। बात तो वही है। व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? कि फॉरेन पार्टिकल को मारना। अब कैसे मार रहे हैं बेटा? ये बॉडी का ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम टिश्यू ये सारे के सारे एक साथ काम करेंगे और ये पहचानेंगे बाहर से आई हुई चीजों को और उनको खत्म कर देंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. अब ये जो इम्यूनिटी होती है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इनेट एंड अडेप्टिव। अडेप्टिव में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होता है एंड नेचुरल में एक्टिव एंड पैसिव होता है, आर्टिफिशियल में भी एक्टिव एंड पैसिव होता है। ये चार्ट आप अपने कॉपी में बना लीजिए। इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है इनेट एक है अडेप्टिव। ठीक है, अडेप्टिव वाली इम्यूनिटी जो होती है वो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल के अंदर डिवाइडेड होती है। नेचुरल जो हमें नेचुरली मिलती है वो भी पैसिव एंड एक्टिव में डिवाइडेड होती है। पैसिव इज मैटरनल जो मदर को चाइल्ड से मिलती है, सॉरी चाइल्ड को मदर से मिलती है, दैट इज पैसिव। नेचुरल होती है ना वो। और एक्टिव जो इन्फेक्शन के थ्रू होगी। एंड अडेप्टिव के अंदर आर्टिफिशियल होगा
जिसमें एक्टिव एंड पैसिव होगा। एक्टिव में इम्यूनाइजेशन, ये जो टीके लगते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के लिए कोविशील्ड, कोवैक्स, इन सब का लग रहा है ना। एडेप्टिव के अंदर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के अंदर एक्टिव, उसमें इम्यूनाइजेशन, एंड पैसिव में एंटीबॉडी ट्रांसफर। क्लियर है सबको? बना लिया सभी ने चार्ट? यस मैम। सभी स्टूडेंट्स ने? यस मैम। अभी हमने पढ़ा इम्यूनिटी का है, इम्यून सिस्टम क्या है। तो व्हाट इज दिस? बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर कोई मेल फंक्शनिंग सेल्स हुए, लाइक ट्यूमर सेल्स हो गए, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो समटाइम्स क्या होता है, डस्ट आ जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो डस्ट के अगेंस्ट भी हमारा सिस्टम वर्क करना शुरू हो जाता है, ठीक है। डस्ट के अगेंस्ट क्या होगा? छींक आएगी, म्यूकस बाहर आएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जो मैं अभी आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बॉडी का डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मेल फंक्शनिंग सेल्स, फॉरेन पार्टिकल्स। नाउ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है बेटा। कैसे? ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, एपिथेलियल सेल्स के थ्रू, एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स के थ्रू, ठीक है। और ये अरेंज होते हैं छोटे छोटे स्पेरिकल नोड्यूल्स के अंदर। सिंपल सी बात है कि इम्यून सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, थ्रू ब्लड, थ्रू लिम्फ, थ्रू सेल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? म्यूकोसा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके म्यूकोसा में मिलते हैं। टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मिलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, यूरिनरी सिस्टम में है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और अलग अलग साइज के ऑर्गन्स के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, इन सब के अंदर ये ऑर्गेनाइज होते हैं। तो एक तरीके से इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है कौन कौन से सेल से मिलकर बना हुआ है? डब्ल्यूबीसी, फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट, बोन मैरो सेल्स, लिम्फ नोड्स, टोन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन, इन सब से मिलके इम्यून सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उससे लड़ने के लिए जो सिस्टम यूज होता है, तो उससे लड़ने के लिए जो भी चीजें यूज हो रही है, ठीक है, जो भी हथियार उसे लड़ने के लिए यूज हो रहा है सिस्टम का, वो इन सब सेल से मिलके बने हुए होते हैं। कोई किसी सेल से मिलके बना हुआ होता है, कोई किसी सेल से किसी की प्रोडक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है? लाइक डब्ल्यूबीसीज है, यस एंटीबॉडीज मैम। बनती है। थाइमस से टी सेल बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लाइफ जो है हमेशा खतरे में ही रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, पैरासाइट भी है, टॉक्सिन्स भी है, जर्म्स भी है, पोल्यूशन भी है, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग, ये सारे केमिकल्स है ना। जैसे कि मान लीजिए बेटा, आजकल कोरोना वायरस के अलावा एक और प्रॉब्लम चल रही है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब चल रहा है ना। तो
ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारी लाइफ को थ्रेट करते हैं, ठीक है, खतरा करते हैं। फिर इनसे बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है। इन्वेडर्स मतलब जो घुसते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफेंडर मतलब जो उसे डिफेंस कर रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, वायरसेस, ये सब के सब बॉडी में घुसते हैं। इनको कौन से ऑर्गन डिफेंड कर रहे हैं, थाइमस, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब इनको डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। अब ये एस्टिमेट किया गया है कि अपनी लाइफ टाइम के दौरान हम मिलियन ऑफ फॉरेन एंटीजन से जो डिजीज कर सकते हैं उनके संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो अवर बॉडीज नीड द सेम अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट टू डिफेंस अगेंस्ट देम, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे पूरी लाइफ टाइम के अंदर हम कई बार फॉरेन पार्टिकल से संपर्क में आते हैं, मिलियन टाइम्स। उतने ही टाइम हमें डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए होता है उनसे लड़ने के लिए। हर मूवमेंट, आपके चारों तरफ एयर है, एयर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो आप हमेशा उनके टच में रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम, व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम? सभी को आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि ऐसा जिसको नहीं आ रहा हो तो प्लीज एक बार मुझे बताइए बेटा, क्योंकि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज के अगर आप देखिए, इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें हैं, लेकिन अभी इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे कोरोना वायरस का इतना ज्यादा चल रहा है, तो हर हर जगह हम इम्यूनिटी 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 बूस्टर, इम्यूनिटी कैसे अच्छी करी जाए, ये सारी चीजें हम सुनते रहते हैं हर टाइम, है ना। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली, व्हाट इज दिस, हाउ टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी, और क्या है उसके अंदर, कैसे क्या सेल्स है जो किस चीज को मार रहे हैं। अब मान लीजिए कोरोना वायरस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोविड की प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो क्या है, पैथोजन ही तो है ना। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और कितने लोगों की जाने भी जा रही है इसकी वजह से, है ना। तो बेसिकली इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इज नॉन स्पेसिफिक, इमीडिएट ऑनसेट, जैसे ही कांटेक्ट में आए फटाफट से खत्म कर दो। एक्वायर्ड मतलब स्पेसिफिक, ठीक है, इसमें ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है और सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो अगर इमीडिएट इफेक्ट होगा, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है, तो फटाफट से इफेक्ट हो जाएगा।
एक्वायर्ड है तो स्पेसिफिक होगा, टाइम लगेगा इफेक्ट होने में, क्योंकि स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक चीजें ही होगी उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसको बेसिकली हमने दो चीज में डिवाइड किया है, ह्यूमोरल एंड सेलुलर। सेल्यूलर के अंदर टी सेल आएगा और ह्यूमोरल के अंदर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन आता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर? मैंने बोला ना, आपस में ऑर्गन सब एक साथ काम करके और पैथोजेंस को किल करते हैं, है ना? कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी में होता है बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों ऑर्गन्स होते हैं। और मैचुरेशन साइट्स होती है जहाँ पे ये जो सेल्स बनाते हैं वो मैच्योर होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आता है? स्प्लीन, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या आएगा? स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट, कार्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। ठीक है। ठीक है, फिर ट्रैप एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्रोलिफरेशन, ये सारे के सारे जो है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी बोन मैरो एंड थाइमस और उनकी मैचुरेशन साइट, एंड सेकेंडरी स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट, गाल्ट, एंटीजन ट्रैप करना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, lymphocyte proliferation. These are the lymphoid organs. वॉइस आ रही है सभी को मेरी? यस मैम। देखिए, Yes, ma'am. थाइमस एंड बोन मैरो देख पा रहे, प्राइमरी ऑर्गन्स है ये। देन टॉन्सिल्स देख पा रहे हैं आप, एडेनॉइड्स देख पा रहे हैं, लिम्फ नोड्स देख पा रहे हैं, लीन देख पा रहे हैं, पेयर्स पैचेस देख पा रहे हैं, अपेंडिक्स देख पा रहे हैं, लिम्फ नोड्स देख पा रहे हैं। तो ये सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स है और ये प्राइमरी ऑर्गन्स है। ठीक है। लिम्फ नोड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे एडेनॉइड टॉन्सिल हो गया, लिम्फेटिक्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड हो गया, मिसेंट्रिक लिम्फ नोड हो गया, थोरैसिक डक्ट के अंदर हो गया। फिर होता है बेटा सेंट्रल इम्यून ऑर्गन्स। ठीक है। ये क्या होता है? जहाँ पे बनते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं और मैच्योर होते हैं इम्यूनोसाइट्स, मतलब इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, मेन सेल्स, वो बनते हैं, मैच्योर होते हैं और बनते हैं, उनकी डिफरेंशिएशन होती है कि कौन सा सेल क्या करेगा, और मैच्योर होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो? बोन मैरो। कौन कौन से ऑर्गन है जहाँ पे ये वाले सेल्स बनते हैं? बोन मैरो, थाइमस, बर्सा और फैब्रिकस। बी सेल की मैच्योरेशन के लिए चाहिए होता है, बर्ड्स में होता है, जबकि ह्यूमंस में नहीं होता। ठीक है। और ये सारे के सारे ऑर्गन्स है, प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन। लिम्फ नोड,
लिम्फेटिक वेसल होती है, उसमें जर्मिनल सेंटर होता है, फॉलिकल मेड्यूला होता है, वेन और आर्टरीज है, पैराकॉर्टेक्स कॉर्टेक्स लेयरिंग होती है, ठीक है, और लिम्फ वेसल्स है। लिम्फेटिक वेसल्स ऐसे होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्या फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम का, पहले बताओ, जितना अभी तक मैंने समझाया समझ में आया? व्हाट इज दिस इम्यूनिटी, व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यस इम्यून मैम। सिस्टम, कौन कौन से पार्ट में ये डिवाइडेड है, ये सब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा जिसे नहीं आया तो बता दो अभी। मतलब सबको समझ में आया? यस मैम। यस और नो? अब फंक्शन क्या है इसका, इम्यून सिस्टम का? पहली बात तो आपको पता है कि पैथोजन से हमें बचाना, उनको किल करना, लेकिन इसी दौरान क्या है, उसे पता होना चाहिए कि कौन सा अपना सेल है, कौन सा दूसरा सेल है। समझ रहे हो? हाँ, वरना वो अपने सेल को भी किल कर देगा। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसके? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जो पैथोजन सेल लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि ज्यादातर बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट है। टू एलिमिनेट मॉडिफाइड अल्टर्ड सेल्फ सेल। पता चला अपना खुद के सेल्फ में कुछ मॉडिफिकेशन हो गई और वो सोचे फॉरेन सेल से और उसे मार दे, ठीक है। समझ में आया सभी को फंक्शंस? नाउ इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी बैलेंस। ठीक है, इन्फेक्शन होगा तो थोड़ी सी इम्यूनिटी लो होती है, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इन्फेक्शन कम होगा। और डिजीज कंडीशन में क्या होगा? बोलस ऑफ इन्फेक्शन इनटू वायरुलेंस। इन्फेक्शन कितना खतरनाक है डिवाइडेड बाय इम्यूनिटी। देख लो आप लोग ये। समझ में आया? तो इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी का ये बैलेंस होता है, और डिजीज जो होता है दैट इज इक्वल टू बोलस ऑफ इन्फेक्शन इनटू वायरुलेंस डिवाइडेड बाय इम्यूनिटी। ठीक है, नाउ इफेक्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्या इफेक्ट है? बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्वेडर्स। इन्वेडर बताया था ना, जो हमारी बॉडी में घुसते हैं। एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्टर्ड सेल्फ, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो अल्ट्रेशन आ गई है, कुछ सेल्फ जो सेल्स है वो कुछ चेंजेस हो गई उनमें, तो उनको भी हटाता है ताकि और ज्यादा चेंजेस ना हो सके। और पता चला ज्यादा चेंजेस हो गए तो फॉरेन पार्टिकल समझ के और डिफेंस सिस्टम ने उस सेल को ही मार दिया। ठीक है, और खराब इफेक्ट क्या है? डिस्कम्फर्ट एंड कोलेटरल डैमेज। इन्फ्लेमेशन होती है उसमें। डैमेज टू सेल्फ, अपने आप को मारना, अगर ये नहीं पहचान पाए तो दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी, और ऑटो इम्यूनिटी। तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी, इम्यून सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, अडेप्टिव एंड इनेट।
फिर वो फर्दर डिवीजन है सेलुलर ह्यूमोरल, सेलुलर ह्यूमोरल, सेलुलर ह्यूमोरल, सेलुलर ह्यूमोरल। इम्यून सिस्टम जो होता है दो मेजर सब डिवीजन से बना होता है, इनेट या फिर नॉन स्पेसिफिक, या अडेप्टिव और स्पेसिफिक। ठीक है, इनेट और नॉन स्पेसिफिक या फिर अडेप्टिव और स्पेसिफिक। ठीक है, इनेट इम्यून सिस्टम प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, जबकि एडेप्टिव जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है दैट इज इनेट, उसके बाद अडेप्टिव होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर बेटा जैसे स्किन भी आता है, स्किन भी एक बैरियर की तरह है। ठीक है, कोई धूल या कोई भी चीज होती है बॉडी के अंदर जाने से बचती है, स्किन जो है उसे बचा लेती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? केमिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, अदर एपिथेलियम सेल्स एंड मैकेनिज्म सेल्स एंड न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें स्किन, स्वेट ग्लैंड्स जो किल करते हैं अलग अलग पैथोजेंस को, टीयर्स क्योंकि टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम होता है, उसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एबिलिटी होती है कि वो एंटीजेंस को खा सके। ठीक है, ठीक है, और ज्यादातर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट पैथोजन यूज मोस्टली फिजिकल एंड केमिकल बैरियर ही उसमें यूज होते हैं ज्यादातर। और क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में? सलाइवा, उसमें भी लाइसोजाइम होता है। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? ट्रैप कर लेता है पैथोजेंस को। ठीक है, और फिर उसको छींक के या खांस के बाहर निकाल देता है। स्टमक का एसिड, देखो नोस्ट्रिल, माउथ, नेजल कैविटी बना हुआ है, थ्रोट बना हुआ है, इतने पार्ट के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। उसके अलावा स्किन है, स्वेट ग्लैंड्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, द इंटीग्यूमेंट्रली सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सा? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस, ये सब फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर आता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है माइक्रोबियल एसेस से। एक्वायर्ड वाले के अंदर तो सेल्स ही बनते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए हमने आज पढ़ा इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है या ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी इम्यून सिस्टम, सेकेंडरी इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स है। ठीक है, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी वाले हैं, जो ये आपका इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट वाले के अंदर जो है क्या क्या फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स आते हैं ज्यादातर। ठीक है, और हमने उनके बारे में पढ़ा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ क्लियर ना हो तो बेटा पूछ सकते हैं।
अब जो इम्यून सिस्टम के अंदर चाहे इनेट है चाहे एक्वायर्ड है जो भी है अडेप्टिव है, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। मान लो कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया, हमारी बॉडी पे एक्ट किया, तो डिफेंस मैकेनिज्म में उसके अगेंस्ट एक्ट किया, तो क्या क्या रिस्पॉन्सेज देंगे। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स तो इंजरी या पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया से आएगा, जिसमें स्किन, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और दो मेन प्लेयर्स होंगे इसमें, हिस्टामिन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये मैं जब आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस होते हैं पूरे, ठीक है। हिस्टामिन तो केमिकल होता है जो रिलीज होता है इन डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है? ये सभी को क्लियर है? यस मैम। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा बेटा बेसिक्स कि व्हाट इज दिस इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कितने टाइप के हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने पढ़ा इनेट के बारे में थोड़ा बहुत, है ना। तो हमने बेसिक पढ़ा आज इम्यून सिस्टम का। अब नेक्स्ट क्लास से हर एक चीज को, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम हर एक चीज को एक्सप्लेन में बताएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस ये मैम। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आज हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम।